हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 to 5 का एग्जाम आपको पता ही है, बहुत जल्द होने वाला है। और फिलहाल जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिहार के साथ साथ सभी स्टेट वालों को भी मौका मिल चुका है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि देखिए, अदर स्टेट वालों को शामिल कब किया गया है आप जानते हो, मुश्किल से 8 से 9 दिन हुआ होगा। और फॉर्म तो आपका 15 से ही स्टार्ट हो चुका था। उसके पहले से बहुत से पता ही चल चुका था, मई से ही लोग तैयारी करने लगे थे। तो जून पूरा खत्म हो चुका है, आपको जून के लास्ट में पता चला और 1 महीना का समय ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे थे, खास तौर पे जो बिहार के स्टूडेंट हैं, उनका तो मोस्टली सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। कहीं ना कहीं से वो पेड कोर्स लिए होंगे, बुक्स से पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे होंगे, बट उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। बट वहीं दूसरी तरफ जो अदर स्टेट वाले हैं, जो कि इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन्होंने जस्ट अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है पढ़ाई करना। और बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आप एसएसटी को ले लीजिए, आप सामाजिक विज्ञान को ले लीजिए, आप साइंस को ले लीजिए, आप मैथ्स को ले लीजिए, इसके लिए कम से कम हमारे पास 2 महीना होना ही चाहिए। बट फिलहाल अगर आप देखें तो आपके पास उतना समय नहीं है कंपेयर टू जो बिहार के स्टूडेंट हैं। और अगर आप बिहार के भी अभ्यर्थी हैं और अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या फिर अदर स्टेट के आप हैं और आप जस्ट अभी स्टार्ट किए हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ से अगर इस तरीके से भी आपने तैयारी की तो आपको अपनी एक सीट से मतलब है, ठीक है ना। आपको पूरा वैकेंसी नहीं देखना है कि 79,943 में से कितने नंबर किस कैटेगरी में कितनी सीट है, आपको ये सब नहीं देखना है। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप बस इस एक सीट पे फोकस कीजिए कि उसमें से एक सीट तो मेरी है, बाकी चाहे उसमें कोई भी आए, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको 40 डेज में आप अपना खुद का टारगेट फिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि 40 दिन में आप कैसे निकालो। क्योंकि अगर आप आज से जो है काउंट करें और 24 तक, तो वहां तक काउंट इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो उसके पहले के 1-2 दिन होते हैं ना, वो आपके ट्रैवल में जाएंगे। और जो लोग दूर के, जो लोग बाहर से हैं, उनको तो ऑब्वियस ही बात है अपना रिजर्वेशन वगैरह भी देखना होगा, तो कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा जो है डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आप अपना सब कुछ एकदम रेडी रखें। तो मैंने उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई है और नेगेटिव मार्किंग भी है, उसको ध्यान में रख के हम देखेंगे कि कैसे आप 40 दिन में भी अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हो। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक जाते हुए आप खुद से बोलेंगे कि जी हाँ, एक सीट इसमें आपकी कंफर्म है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए, 1 to 5 में ही मोस्टली लोग जो है एलिजिबल हैं। और हिंदी इंग्लिश को तो मैं ये बोलूंगी कि इसको एग्जाम के 1 हफ्ते पहले मतलब तभी देखिएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि आप हिंदी तो सभी को आती है और इतनी सिंपल आएगी भी, बहुत ज़्यादा टफ तो आएगा नहीं। 75 नंबर की हिंदी में से अगर आप 40 नंबर भी लेकर आ रहे हो ना, 30 नंबर ही क्वालिफाइंग है इसमें। अगर आप ज्यादा भी लेकर आएंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी देखिए उस पे आपको फोकस करना है जहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। इंग्लिश में भी आप कर ही लोगे, कितना भी बेकार हो फिर भी आप इसमें 10 नंबर तो लेकर आ ही सकते हैं। बाकी हिंदी में तो 75 में से 75 में से आप 50 भी लेकर आ सकते हो। तो ये तो हमारे लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं, ये आप बाद में देख लीजिएगा कि आपको इसको 1 हफ्ते पहले बस प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि जो 40 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको तैयारी करनी है। जी हाँ, अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि इसमें आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो भी आप पढ़ रहे हो पूरा सटीक पढ़िए, एकदम से याद होना चाहिए आपको, क्योंकि डाउट जहां पे आया वहां पर आपसे क्वेश्चंस होने के चांसेस ज्यादा गलत होंगे, इवन आपके मार्क्स भी सही वाले कट जाएंगे। देखिए, आपको पता है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो 120 नंबर का पेपर होना है, 120 नंबर का पेपर होगा, 120 अंक का भी होगा, ठीक है। और 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मान लीजिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, तो अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला अंक कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपको पता ही है इसका नेचर कैसा है। देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट में एक मैथ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैथ के बाद से आपका एक रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद आपका करंट अफेयर, ये मैं आपका बता रही हूँ 120 नंबर का, क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से बनेगी आपके नंबर के आधार पे। सामाजिक विज्ञान है, साइंस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है एंड पर्यावरण है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलूंगी, आप सब, हर इंसान का अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अलग होता है, जरूरी नहीं कि आपके सारे सब्जेक्ट ही काफी अच्छे हों। तो आप इसमें से देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है ना बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तीनों अच्छे हैं, तो पहले आप इसको खत्म कीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि पहले आप अपनी कमजोरियों, मतलब जो हमारी वीकनेस होती है हम उस पर काम करेंगे, लास्ट के समय पे अपना जो है रिवीजन करेंगे। अब उतना समय आपके पास नहीं है।
तो जो स्ट्रांग है पहले आप उस पर काम कीजिए, उसको एकदम स्ट्रांग कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए 120 नंबर में से अगर ये सारे सब्जेक्ट्स करने से अगर आपके मान लीजिए 60 नंबर, आपको लगता है कि यहाँ से आपके 60 नंबर हर हाल में कंफर्म हो जाएगा, आप इसमें गलत नहीं करोगे बिकॉज आपका ये सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग है, तो फिर आपको इसी को पहले करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है तो आप उतना ही क्वेश्चन करिएगा जितने पे आपको कंफर्म हो कि इतना मेरा एकदम सही है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो इतना स्ट्रांग है। उसके बाद से आप क्या करो, मैथ और रीजनिंग, इसको डेली 1 घंटे का समय दो। अगर आपका बहुत खराब है फिर भी आप 1-1 घंटा दे सकते हैं। ओके, वैसे ज्यादा पूछने नंबर कहां से बनेगा, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये कंफर्म है, और साइंस, ठीक है। और अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, जी हाँ, जैसा बीपीएससी का नेचर है, और मैथ से तो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। ईवीएस से थोड़ा कम आ जाएगा, थोड़े बहुत कम आ जाएंगे, जिसका भूगोल, बहुत से लोगों को भूगोल में समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़े, तो आप भूगोल को अभी के लिए ड्रॉप कर सकते हो। तो आप इसमें से देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, पहले आप उसको खत्म कर लीजिए। उसको चैप्टर को पढ़ने के बाद से उसके जितने भी एमसीक्यू हैं, क्वेश्चन है, उन सभी को कर लो। उसके बाद से धीरे धीरे आपका जो वीक वाला सब्जेक्ट है आप उसको भी कवर कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा खराब है तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन में मैथ में एकदम प्रो हो जाएंगे, थोड़ा बहुत चीजें आप सीख सकते हो। तो अगर आप अभी से 4-4 घंटा मैथ्स को देने लगोगे तो आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, आपकी उस पर भी कमांड नहीं हो पाएगी। क्योंकि स्ट्रांग भले से हो, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही होगा ना, एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और बीपीएससी का तो आप जानते ही हैं, पैटर्न कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा ही। तो ये चीजें आपको करनी है। तो आप अपना सबसे पहले 120 में से टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको कितना टारगेट लेकर आना है। आप हमेशा अपना टारगेट मतलब ज्यादा ही रखो, ये नहीं कि आपने 60 का रखा है, क्योंकि अगर आप 60 का टारगेट रखोगे ना तो आपके 60 नहीं आएंगे, आपके 50 आ सकते हैं, आपके 45 आ सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि टारगेट आपको 100 का रखना है, क्योंकि आप अगर 100 रखोगे ना तब जाके आपका 90 और 80 आएगा। ये होता है, ये रियलिटी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि टारगेट अपना हाई रखिए, फिर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। क्वेश्चंस को सबसे पहले कंटेंट अपना खत्म करो, उसके बाद से चैप्टर से एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू में जो गलत हो रहा है उसके टॉपिक्स को पहचान के दोबारा से अपना चैप्टर कीजिए। देखिए 40 दिन है, तो अगर आपने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है, तो अगर आप, अब तो समय है नहीं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी ही है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो। बाकी जो लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत, वो तो 7 से 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए, अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे आने वाले 10 दिनों में सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। 10 दिन का टारगेट रखिए। 10 दिन में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद के जितने भी मान लीजिए 20 दिन है, 20 दिन में आप केवल और केवल रिवीजन करेंगे, तो 30 दिन में ही आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। बट ये एक चीज है कि आपको डेली करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, और जिस टाइम आप बैठने पड़ते हो मोबाइल को साइलेंट कर दो, उस समय पे आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है। बाकी इधर उधर बाहर घूमने से भी थोड़ा बचिए, क्योंकि 40 दिन की बात है, 40 दिन घर में बंद हो जाओ। 40 दिन घर में अगर बंद हो जाओगी ना तो एक नौकरी तो आपकी कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद से आपको जहां जाना है घूमिए, बट 40 डेज आपको पूरा मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप जो है बाहर भी जाएं, घूम भी लें, मस्ती भी कर लें और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो ये है स्ट्रेटेजी। 10 दिन के अंदर पूरा जो है आपको मैथ को छोड़ के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना है, तो इतना तो आप करेंट अफेयर से लेके इतना तो आप 10 दिन में खत्म कर ही सकते हो, अगर आप डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाई करो तो इतना खत्म कर दीजिए। बाकी मैथ रीजनिंग आप साथ में चलाते रहिए, मतलब कि प्रैक्टिस करते रहिए जैसे, क्योंकि ये रटने वाली चीजें है ना, करेंट अफेयर रटना है, सामाजिक विज्ञान, साइंस, ये सब रटने वाला है, इसमें रटना होगा। तो इसके लिए पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करके कंटेंट बनाना होगा। जैसे ही आपका वो कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिवीजन करते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो ऐसे करके आपका 30 से 40 दिन में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप जब टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।